जस्ट इमेजिन कि आप बड़े से रंगमंच पर खड़े हैं, जैसे मैं अभी खड़ी हूं। आपकी आवाज कपकपा रही है, डर के मारे बहुत ज्यादा बेहाल हुआ। पर तभी आप एक किरदार में प्रवेश करते हो और सारी दुनिया इस रंगमंच पर एक हो जाती है। नमस्कार, मैं अभिनेत्री नृत्यांगना विदुला बाविस्कर। मैं एक रंगमंच यात्री जिसका सफर रंगमंच से शुरू होते हुए एक सिनेमा की बड़ी सी स्क्रीन तक है। आज इस सफर में यही बात आपके साथ साझा करने आई हूं। नहीं, इससे शायद आपको मोटिवेशन थोड़ा सा कम मिलेगा, पर इस रील के जमाने में ये जरूर समझ में आएगा कि कला इतनी आसान नहीं है। 30 सेकेंड के वीडियो को हम लोग आजकल एक्टिंग मान लेते। क्या आप सभी लोगों को लगता है दिस इज एन रियल एक्टिंग? कितने लोगों को लगता है कि दिस इज एन रियल एक्टिंग, जहां पे आवाज किसी और का होता है और हम बात किसी और की करते हैं? मैं कहूंगी कि चुराए हुए कुछ पल। सॉरी टू से, हाँ, यहाँ पे अगर कोई रील स्टार बैठा है तो माफ कर दीजिएगा, आपको बुरा लग जाएगा, पर यही सच है। जहां पे हम लोग कहते हैं कि चुराए हुए, पर मेरा मानना है कि सिनेमा हमें गहराई सिखाता है, एक्टिंग हमें गहराइयां सिखाता है। मेरी भी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सभी इंजीनियर लोग हैं। कितने लोग इंजीनियर है वैसे? हाँ, ऑलमोस्ट ऑल। हाँ, बात कर दूं, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं भी इंजीनियर हूँ, ये मैं बाद में बताने वाली हूँ आप लोगों को। ये कहानी मेरी है, जो 3 इडियट फिल्म सभी लोगों ने देखी होगी, राइट? वैसे ही मैं एक मराठी मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म होते ही मेरे आई ने कह दिया मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बनेगी, और मेरे बाबा ने कहा ना ना, मेरी बेटी तो इंजीनियरिंग बनेगी। अब इस डॉक्टर और इंजीनियर की लड़ाई में आपने तो गेस कर ही लिया, मुझे इंजीनियर बनना पड़ा। पर ये लड़ाई के दौरान एक दिन मेरी माँ ने सफेद रंग की साड़ी मेरे लिए सिलाई। सोचा कि मेरी बेटी डांस कंपटीशन में यही साड़ी पहनेगी और उसमें डॉक्टर का रोल भी करेगी। सोचो, डांस, कैरेक्टर, कुछ तालमेल। साड़ी तो मैंने पहना दिया, बाबा ने मेरे बाल सवार कर उस पर सफेद रंग का कलर चिपका दिया। अब ये तैयारी देख के मैं खुद कंफ्यूज थी कि आखिर मैं कौन हूं। फिर स्कूल में चली गई। इस छोटी सी विदुला को एक दीवार पर फोटो नजर आया, और वो फोटो देखते ही मैंने मेरे बाबा से झट से पूछा, बाबा मैं इंदिरा गांधी हूं क्या? और डॉक्टर और इंजीनियर की लड़ाई में उन्होंने भी डॉक्टर वाली किट पीछे छुपा के झट से कह दिया हाँ। इस छोटी सी विदुला ने ये इंदिरा गांधी वाला कॉन्फिडेंस लेके वो स्टेज पर खड़ी हो गई और शुरू किया, मैं लाल किले से इंदिरा गांधी बोल रही हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा, बोलो मेरे संग जय ही जय। मेरे पापा देख रहे थे, उन्होंने ऐसी तालियां बजाई थी। मन में एक ही था, भाई डॉक्टर तो ना बने, इंजीनियर बने या ना बने। और वो जय हिंद ने मेरी पहली आवाज मुझे दी। सच मानूं तो रंगमंच और मैं जुड़ गई। इसके बाद मैंने तय किया था कि मैं स्कूल के बाद थिएटर ही करूंगी। थिएटर का पहला परफॉर्मेंस और आज का ये बड़ा सा मंच। सफर बहुत लंबा है और अभी बहुत दूर तक जाना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार लाउनी परफॉर्मेंस किया था, ऐसे ही पैर कांप रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जब भी ढोल बजने लगा तो ये विदुला कब कौन बन गई ये मुझे भी नहीं पता। वो परफॉर्मेंस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, वो एक जुड़ाव था मेरी कला से, खुद से और दर्शकों के साथ। अक्सर लोग कहा करते हैं कि कला तो ऐसी ही होती है नहीं, जो शुरू होते ही खत्म हो जाती है, या फिर आप तो कलाकार हो, आप दिन भर कुछ करते नहीं हो। एक बात मैं जो आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी, ये बात है जब मैं मेरी दूसरी फिल्म नाद, जो कि फीचर फिल्म है, उसके शूट पर गई थी। वैसे तो घर में बहुत अच्छा माहौल था, इतना अच्छा कि मान लीजिए कि पहले कुछ दिनों में ऐसी कुछ बात हुई थी कि हम लोग बहुत खुश थे, और उसी दिन मेरा बर्थडे भी था।
अब बर्थडे है तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, वो तो समझ ही सकती है। बर्थडे वाले दिन तो हमें लगता है भाई यार हुस्न परी तुम जाने जहां, हाँ ऐसे ही लगता है मुझे भी। तो उसी दिन मैं शूट पर चल गई। शूट पर जाते ही सब लोगों ने पूछा वाह वाह आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। मुझे भी लगा हाँ खुश तो हूं मैं। और जाते ही स्क्रीन देखा तो समझ में आया इस फिल्म का सबसे इमोशनल वाला सीन आज मुझे शूट करना है। पहली बार कैमरा का इतना ज्यादा डर लगा, और बुरा भी डर इस बात का लगा कि आज इतना इमोशनल सीन आज कैसे शूट कर पाऊंगी। और गुस्सा इस बात का आया कि आज के दिन क्यों, बस एक दिन तो खुशी मनाने देते, पर नहीं। स्क्रीन के लिए मैं रेडी हो गई, पूरा मेकअप करके ऐसे। आने के बाद मन में सवाल थे कि मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी। फिर जैसे ही लाइट्स कैमरा रोलिंग टेक 1 सीन 30, शाम के समय आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता है। मेरे कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर है। बचपन से ही उसी खिड़की में खड़ी होकर आसमान के उस रंग को देखा करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। 3 साल तक उस आसमान को देखना पाई। कमरे में खिड़की नहीं थी, बाहर की ओर जितनी भी खिड़कियां थी सब बंद थी, सब में धुंधला सा शीशा लगा हुआ था। रोशनी आती थी पर दिखाई कुछ नहीं पड़ता था। शाम के समय आसमान के इस रंग को देखने के लिए कितना छटपटाया करती थी। सोचती थी काश वो एक दिन वो सामने वाली खिड़की खुल जाती तो जी भर के उस आसमान के रंग को देख पाती। 3 साल बाद फिर से आसमान को देख पाए। वही पश्चिम वाली खिड़की थी, कब्जा टूटा हुआ था, पल्ला नीचे झुका था। घर भी अब पहले जैसा नहीं था। बाबूजी भी नहीं रहे। और ठीक इस तरह मेरी आंखों में पानी आ गया। तो एक कलाकार के लिए आप कहो कि ये इमोशंस नहीं हैं, पर मैं कहूंगी कि उस 2 या 3 सेकंड में मैं शायद वो लड़की बन जाती हूँ। यही असली कला है। आप जब इस रंगमंच पर खड़े हो जाते हैं तो सब धुंधला सा नजर आने लगता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा टॉक शो चल रहा है, पर मुझे क्या लग रहा है पता है? मैं कैरेक्टर निभा रही हूँ जो उस लड़की का है जिसने अपनी छोटे से अब तक का ये सफर तय किया है यहाँ। वैसे रीजनल सिनेमा की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसी कई सिनेमा हैं जिनके बारे में अक्सर हम नहीं बातें करते। श्वास फिल्म आप किसी ने देखी है? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने श्वास फिल्म देखी? यस, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। श्वास ये फिल्म ऐसी है जिसे ऑस्कर के लिए नवाजा गया। ये इसकी भाषा की वजह से आगे नहीं गई है, ये सिर्फ एक भाषा से परे है जो एक पिता की कहानी है। ऐसी कई सारे फिल्म हैं जो हम लोग अक्सर नहीं देखते। तो आज का मेरा ये संदेश यही रहेगा कि आप लोग रीजनल सिनेमा जरूर देखिएगा। आप कहोगे कि ये सफर तो है, इसमें बहुत सारी तालियां भी मिली, ताने ज्यादा मिले। अक्सर लोग कहते थे लावनी क्यों करती हो, स्टेज क्यों करती हो, एंकरिंग ही क्यों करना है, अच्छे से जॉब करो, अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करती हो, ये सब छोड़ दो। पर ताने भी जरूरी थे। ये बात तब की है जब मैं स्ट्रीट प्ले कर रही थी, एक महिला का, पीड़ित महिला का कैरेक्टर निभा रही थी। स्ट्रीट प्ले खत्म होने के बाद वो महिला आई और बोली, सच कहूं आपने तो मेरी कहानी कह दी। तभी बहुत बुरा इस बात का लगा कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, और अच्छा इस बात का लगा चलो किसने तो एक्टिंग देख ली। तो इस पूरे सफर में कई ताने और भी मिले। एक जो बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, ये बात कभी मैंने आज तक नहीं शेयर की है। मेरे पड़ोसी अंकल थे, अक्सर पड़ोसी सब लोगों को ही पता है ना, हाँ हंसी की ओर से समझ में आ रहा है। तो पड़ोसी अंकल को मेरे पापा से मेरी चिंता ज्यादा रहती थी, क्योंकि मेरे घर आने के टाइमिंग वो हमेशा देखते रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछ लिया, और हीरोइन क्या कब तक एक्टिंग करती रहोगी?
अरे अच्छे से पढ़ाई करो, क्या रखा है एक्टिंग में? और वैसे तो तुम एक्टर बनने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम सुंदर भी हो नहीं। अब इस बात का बुरा लगा। बुरा इस बात का नहीं लगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बुरा इस बात का लगा कि मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। क्या आपने मुझे देखा है थिएटर पर? नहीं, फिर भी आप ऐसे बोलते। मैंने छोड़ दिया, मैं घर गई और एक कोने में बैठी थी। माँ ने देखा, माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? मैं बोली ये ऐसी ऐसी कहानी हो गई तो क्या करना चाहिए। माँ ने झट से कहा, और वो भी हंसकर, चलो आखिरकार वो तुम्हें अभिनेत्री तो मान लेते हैं। एक्ट्रेस, अभिनेत्री। मुझे भी बहुत मजा आया ये सुन के, और एक शब्द मैंने याद रखा, वो है पॉजिटिविटी। तो जैसे हम एक्टिंग में करते हैं ना, कई बार एक ही डायलॉग हम 9 रसों में साझा करते हैं, जिसे हम 9 रस कहते हैं, 9 इमोशंस। वैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया। जितने भी ऐसे ताने वाले डायलॉग्स थे, वो मैंने मोटिवेशनल भाव, सकारात्मक भाव में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। मेरी पहली जिद्दारी फिल्म, जिसके लिए मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी बुरा भी लगता है कि थिएटर में इतने सारे किरदार किए पर तब पहचान नहीं मिली। पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर आप जब दिखते हो तब पहचान मिलती। यही असली खासियत रीजनल सिनेमा की है। जिद्दारी ये मेरा पहला रीजनल सिनेमा, जो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ये एक संघर्ष गाथा है उस लड़की की, सुपी की। अब आपको लगता होगा ऐसे ही मिल गया, नहीं, बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत सारे रिजेक्शंस आए, पर मैंने ठान लिया था वो पड़ोसी वाले अंकल, क्योंकि वो रोज दिखते थे। इससे मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई मोटिवेशन ढूंढ लो जो हमें हर रोज दिखता जाए और हमें ये प्रेरित करे कि नहीं, आपको आगे बढ़ना है। तो ये सफर आसान नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी उम्र से बहुत बहुत बड़े। शायद आज मैं ये पूरी बात यहाँ पे साझा कर रही हूँ, शायद आपके मुकाबले मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, क्योंकि ये मानती हूँ कि मेरा पहला मंच है, यहाँ से मेरी और नई शुरुआत है। ये सफर जारी रहेगा, जारी रहना चाहिए, पर जाते जाते आप सभी लोगों से एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि आप रीजनल सिनेमा देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो जरूर जाइएगा, रीजनल सिनेमा देखिएगा और थिएटर आर्टिस्ट, बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट को सपोर्ट करिएगा और असली आर्ट पहचानिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने जो टाइम दिया, थैंक यू।